डेयरी फार्म तो मेरे जन्म के पहले का है, 95 के आसपास का है। मैं बस इशू एक ही आता है। कितने समय चला वो 100 बफेलो जानवरों वो का? पहले चलाया 5-6 साल करीब। 5-6 साल। कितना जी प्रोडक्शन जी। होता था? तब पहले करीब समझिए 1000 लीटर मतलब 900+ लीटर प्रोडक्शन था पर डे का। अच्छा, जी 1000 लीटर? जी जी, 1000 के आसपास। सबसे ज्यादा मेन कारण लेबर का है। हाँ, फिर महंगाई भी काफी मार दी है। 90 के आसपास की बात है। और उस समय ये देखिए पूरा सेटअप था। और ये इन्होंने क्या पीछे भी खेत वेत बना लिया, नहीं तो ये केटलों को घूमने के लिए बाहर भी जगह थी। अच्छा रे। ये इन्होंने बैक कर लिया सारा। ओपन एरिया भी था? ओपन एरिया भी था। हाँ। 50 बार दूरदर्शन पे इसका जिक्र हुआ है। अच्छा, और आप लोगों को स्टडी के दौरान भी इसका ही बिल्कुल बताया, कई बार उन्होंने बोला कि हमारे तिल्लोर के उन्नत, क्योंकि तिल्लोर में उस समय दूध का उत्पादन बहुत अधिक था। किसी भी डेयरी को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होती है वो 3 चीज होती है मेरे हिसाब से। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। आइए जानते हैं किस प्रकार से एक डेयरी फार्म चलाया जा रहा है। एक नए डेयरी फार्मर हैं जो काफी समय से डेयरी फार्म चलाते हैं और काफी अच्छी जानकारी के साथ ये डेयरी फार्म चलता था। क्या कारण रहे कि डेयरी फार्म धीरे धीरे कम हो गया और धीरे धीरे इन लोगों ने इतने एनिमल कम कर दिए हैं, उसकी वजह हम जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि डेयरी फार्म को किस प्रकार से चलाना चाहिए। तो आज हमारे साथ बहुत ही अच्छे युवा साथी है। आइए, नमस्कार भैया। नमस्कार भाई साहब, जयराम जी की। जयराम जी की। क्या नाम है अपना? मनोज जराती सर। अच्छा, सर ये बताएं कि एड्रेस क्या है अपने फार्म का? तिल्लोर खुर्द पड़ता है सर, इंदौर के पास में, जिला इंदौर ही है। हाँ हाँ। तो तिल्लोर खुर्द में डेयरी फार्म है, गांव में ही है। अच्छा अच्छा। भैया ये बताएं कि ये डेयरी फार्म कितना पुराना है? सर डेयरी फार्म तो मेरे जन्म के पहले का है, 95 के आसपास का है। हाँ हाँ। 95-96 के आसपास का है। आपके जन्म से पहले का है? जी, जन्म से 1 साल पहले का है। अच्छा, तो ये बताएं कि कितने एनिमल थे इसमें? सर पहले तो जब डेयरी फार्म चालू किया था तब तो काफी ज्यादा थे। हाँ। फिर बीच में वापस कम किया था और फिर वापस हमने बढ़ाया था धंधा। अच्छा, फिर वापस अब कम तो किया। कितने एनिमल, हाईएस्ट कितने एनिमल किए थे आपने? हाईएस्ट से सर तब जब डेयरी फार्म डाला था तब 100+ जानवर थे। अच्छा, 100 से प्लस जानवर थे? जी जी जी, 100+ एनिमल थे। क्या बात है। कितनी गाय और कितनी भैंसें थी? गायें दोनों इक्वली थे, करीब करीब। हाँ हाँ। 40% गाय का दूध रखते थे और 60% बफेलो का। क्योंकि फार्म तो काफी बड़ा है आपका, कम से कम 100-150 एनिमल की जी कैपेसिटी जी, वाला बिल्कुल फार्म। बिल्कुल, करीब दोनों डेयरी फार्म भरे हुए थे पहले। अच्छा, फिर बाद में बस इशू एक ही आता है। कितने समय चला वो 100 बफेलो जानवरों वो का? पहले चलाया 5-6 साल करीब। 5-6 साल। कितना जी प्रोडक्शन जी। होता था? तब पहले करीब समझिए 1000 लीटर मतलब 900+ लीटर प्रोडक्शन था पर डे का। अच्छा, जी 1000 लीटर? जी जी, 1000 के आसपास जब अच्छा, डेयरी फार्म डाला था तब। हाँ हाँ। कौन सी नस्ल थी उस समय, कौन सी ब्रीड थी? करीब करीब जाफराबादी ज्यादा चलती थी। अच्छा। और मुर्रा भी थी। गायों में तो एचएफ ही चलती है। तो 4-5 साल से निरंतर चलता रहा? जी, 5-6 साल काफी अच्छा चला। अच्छा, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे कम करना पड़ा? क्या क्या चीजें धीरे धीरे फेस की आपने? सबसे ज्यादा मेन कारण लेबर का है। हाँ। फिर महंगाई भी काफी मार दी है। अच्छा। सबसे ज्यादा लेबर की परेशानी। अगर आप इतना बड़ा यूनिट डालते हैं तो फिर आपको ऑटोमेटिक प्लांट डालना जरूरी है। बिल्कुल क्योंकि मैन पावर से मुश्किल है इतना चलाना, इतना इतना ज्यादा बड़ा चलाना मुश्किल है। मुश्किल या है। तो आप छोटे कहीं किसान ना कहीं बन आप के। लेबर या इस पर डिपेंड नहीं रह जी जी, सकते? नहीं बिल्कुल नहीं रह सकते। लेबर तो बहुत मुश्किल है। अच्छा। इसमें काम करती नहीं लेबर ज्यादा। बिल्कुल। परेशानी आती है। तो जैसे 1000 लीटर होता था तो फिर धीरे धीरे आपने गाय और भैंसे कम कर दी? जी जी, अच्छा। कम करते गए। उसके बाद यही चल रहा है तब से प्रोडक्शन 100-200 लीटर पर डे पर टाइम का। अच्छा। फिर अभी वापस कम करना पड़ गया हमें। अच्छा, वापस फिर भी अभी 250 लीटर पर डे है? हाँ, 250 लीटर पर डे अभी भी है। अच्छा, तो क्या रेट कोशिश में कर जाता रहे है? हैं। रेट सर आता है 56 के आसपास, 55-56 के आसपास बफेलो का। जैसे हमारे देश के नए युवा हैं वो जी। डेयरी फार्मिंग में आना चाहते हैं, तो काफी पेपर पे कैलकुलेशन करके आते हैं और काफी एक्साइटमेंट रहता है कि भाई हम डेयरी फार्म करेंगे। हाँ। पर आपने तो ये उतार चढ़ाव देखे हैं डेयरी फार्म के क्षेत्र जी में, जी जी। तो क्या सजेस्ट करेंगे कि? नहीं नहीं, बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्या डेयरी बात। फार्म बहुत अच्छा फील्ड है और बहुत बड़ा मार्केट है इसका। अच्छा। अगर आप मेहनत कर सकते हैं थोड़ी बहुत भी, हाँ तो हाँ। आपको बिल्कुल करना चाहिए। मार्जिन अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है। अच्छा, करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छा है। और असली दूध की तो काफी डिमांड है काफी बाजार डिमांड है। में। हमारे तो इंदौर में रेट कम है, क्या कारण है? अब वो थोड़ी यूनिटी का इशू है कि किसान एक नहीं हो पाता है। जैसे दूसरी जगह पे अच्छा। अदर स्टेट में जी जैसे जी, पंजाब अदर हुआ। स्टेट में बिल्कुल एकता ज्यादा है किसानों में। यहाँ अच्छा। थोड़ी सी मुश्किल है वो चीज देखना। पहले इतना दूध रह भी नहीं गया है हाँ। देखा जाए तो। बाकी करना चाहिए। थोड़ा सा फील्ड में आके एक बार देखे समझे, 1-2 साल समय दे, फिर डालें तो ज्यादा अच्छा है। आपने पढ़ाई में क्या कंप्लीट किया है? मैंने बीकॉम किया है और फिर एमबीए भी किया है क्या बात है। फाइनेंस पे।
बहुत तो बढ़िया। कोशिश तो की थी तो तब क्या भी बात करने है, की। आपने इतना अच्छा स्टडी करने के बाद आप डेयरी जी जी फार्मिंग में जी आए। बिल्कुल, और इसीलिए अभी तक चला पा रहे हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, तो आपने जैसे डेयरी फार्मिंग में आए तो कभी इतना पढ़ाई करने के बाद डेयरी में आए तो कभी सोचा नहीं कि भी हम डेयरी करें इतना पढ़ाई के बाद? नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा फील्ड है, करना चाहिए। कहीं जॉब करने से तो काफी अच्छा है कि अच्छा खुद का काम करें अपन। अच्छा। तो फिर जैसे 5 साल चला और उसके बाद क्या चुनौतियां रही धीरे धीरे, कि आपने प्रॉब्लम ज्यादा कि भाई चलो अब हम खुद ही करेंगे और जितना मैनेज हो पाए इतना ही करेंगे? दो चीजें सबसे ज्यादा मारती है सर इसमें, मैंने जो बताया, जैसे एक तो लेबर का इशू सबसे ज्यादा है। हाँ उसके बाद उस टाइम पे इतनी मशीनरीज नहीं थी जितनी आज आ गई है। हाँ हाँ। ऑटोमेटेड प्लांट आ गए हैं, मशीनरी आ गई है, दूध निकालने के लिए आ गई है, टेक्नोलॉजी काफी आ गई है। टेक्नोलॉजी काफी आ गई है। तब ऐसा कुछ भी नहीं था, तो तो परेशानी ज्यादा आती थी। और आज भी समस्या, लेबर तो चाहिए, ऐसा नहीं कि बिना लेबर के काम हो जाएगा, हाँ हाँ। लेबर तो आपको आज भी चाहिए। तो क्या लगता है सर कि लेबर के भरोसे डिपेंड होके डेयरी फार्म चलाया जा सकता है? ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि कई डेयरी फार्म में लेबर अच्छा काम करते हैं हाँ हाँ। और कई डेयरी फार्म में थोड़ा परेशानी आती है हमारे और जैसे बड़े बात कही आपने, और काफी आपका स्वभाव और कहेंगे दिल बड़ा है कि मतलब लेबर से प्रॉब्लम होने के बाद भी आप बोल रहे हैं कि लेबर कई जी, जगह पर जी। बहुत अच्छी है। कई जगह पर अच्छी है, लेबर काम करती है, ऐसी बात नहीं है। हाँ हाँ। बाकी हमको तो आ रही है परेशानी। बिल्कुल बिल्कुल अगर आप में है, आप कर सकते हैं थोड़ा बहुत खुद से, तो आपको करना चाहिए, बुरा ही नहीं बिल्कुल। है। अभी आप इनको खाने में क्या दे रहे हैं? दाने हैं जो, उनमें क्या दे रहे हैं? सर मिक्स चूरी आती है, हाँ जिसमें सारा अनाज पिसा हुआ रहता है, खली है। हाँ हाँ। और बड़वाए का जो आता है अपना राब जिसे बोलते हैं, हाँ हाँ। वो थोड़ा बहुत ही देते हैं, ज्यादा नहीं देते हैं। अच्छा, जो रॉ बाकी मटेरियल ज्यादा आता है। ज्यादा कोशिश तो खली और चूरी की रहती है। जी। ये बताएं कि सर ये जो फार्म आपने बनाया है इसकी साइज क्या है? काफी बड़ा फार्म है। पौने 200 बाई 150। 150 है? हाँ, पौने 200 बाई 150। सर काफी आपने इसमें फार्म में खर्चा किया है जी जी जी। और उस समय काफी, और आपने फोगर भी लगा रखे हैं, मशीनें भी ऑटोमेटिक, सारा कुछ, पंखे लगा रखे हैं, पूरा साइड बढ़िया बना रखा है। हाँ, तो काफी। आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? आगे प्लानिंग यही है सर कि इसी प्रोडक्शन को मैनेज करके इसी को चलाना है, क्योंकि ज्यादा बढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेबर की समस्या। अगर लेबर मिलती है तो बिल्कुल बढ़ाएंगे, हाँ हाँ। कोई नो डाउट, उसमें कोई इशू नहीं है कि बढ़ाएंगे नहीं, बिल्कुल सर लेबर अगर सही मिल जाती है तो बढ़ाएंगे। जी जी बढ़ाएंगे? बिल्कुल बढ़ा लेंगे, कोई बड़ी अच्छा, बात नहीं। ऑटोमेटिक जाएंगे फार्म पर, हाईटेक बनाएंगे या फिर मैन्युअली ज्यादा? वो उसके लिए क्या है कि फिर डेयरी फार्म वापस से आपको रीडेवलप करना पड़ेगा, अच्छा क्योंकि अभी इतना पॉसिबल नहीं है कि आप इसे ऑटोमेटिक बना पाए। अच्छा। कुछ हद तक है और कर भी रहे हैं, बाकी ज्यादा अगर पार्लर ही बनाना है तो फिर नए सिरे से आपको काम करना पड़ेगा। फिर से आपको काम करना जी जी पड़ेगा? बिल्कुल, रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा इसे। अच्छा सर, आपके पास अभी ये जो गाय हम देख पा रहे हैं, ये कौन सी ब्रीड है? सब एचएफ है सर। एचएफ है। दोस्तों आज हम एक ऐसे मध्य प्रदेश के फार्म पर आए हैं जो इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है, और लगभग सन 90 की बात है जब यहाँ पर ये जो फार्म था, उस समय काफ़ी हाईटेक डेयरी फार्म था और काफ़ी ट्रेनिंग में इसका जिक्र किया जाता था, और लगभग इस फार्म पर काफ़ी पशु थे, और 90 के दशक में काफ़ी हाईटेक था, और कॉलेज में जितनी भी वेटनरी स्टडियाँ होती थी उसमें इसका जिक्र किया जाता था। और जो दूरदर्शन नेशनल का एक जो चैनल आता है, डीडी नेशनल का, उस दूरदर्शन पे इसका काफ़ी जिक्र किया जाता था। क्या कारण रहे और क्या परिणाम, और किस प्रकार से डेयरी फार्म के मैनेजमेंट बिगड़ते हैं, और वो क्या कारण रहे, डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, एक बहुत अच्छे अनुभवी डॉक्टर हैं जो वेटनरी हैं, और आइए जानते हैं उनका परिचय। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर क्या नाम है अपना? राजेंद्र पाटीदार। राजेंद्र पाटीदार जी। सर ये बताएं कि ये जो फार्म है किस समय चालू हुआ था और किस प्रकार से धीरे धीरे बंद हुआ, इसकी थोड़ी हमें जानकारी दें। देखिए ये पूरा एक बार आप पूरा हाईलाइट करिए, थोड़ा सा एक बार अंदर तक जी, जाके बिल्कुल। है ना। हाँ। मेरा ऐसा मानना है कि जब हम इस इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए आए, जी। तब हमारे जो प्रोफेसर लोग थे जो हमको पढ़ाते थे वो इस फार्म का जिक्र करते थे। अच्छा। और जब रोड के निर्माण, बहुत सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी इस लाइन के अंदर डेयरी में, जी। मतलब इंटरनेट, मोबाइल, हाँ। और ये जमाना नहीं था, फोन का भी जमाना ही नहीं था जी। उस समय। इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगाना, हाँ। तो मध्य प्रदेश के इस तरह के गांव में अपने आप में बहुत बड़ी बात और है। वो भी 90 में, 90 के आसपास की बात है। और उस समय ये देखिए पूरा सेटअप था, और ये इन्होंने क्या पीछे भी खेत वेत बना लिया, नहीं तो ये केटलों को घूमने के लिए बाहर भी जगह थी। अच्छा रे, ये इन्होंने बैक कर लिया, सारा ओपन एरिया भी था। ओपन एरिया भी था। हाँ। और देखिए आप उस समय इनके पास में ये पानी के जो अभी लोग लगा रहे हैं कि हाँ, ऑटोमेटिक। हाँ। देखिए इसमें आप देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक इनके शेड भी थे, इन्होंने ऑटोमेटिक ये सारे लगा रखे थे। ये हाँ, शायद हाँ। जबलपुर की कोई कंपनी से इन्होंने ऐड करके लगाए थे। जी जी, ताकि ऑटोमेटिक पशुओं को पानी मिले। ऑटोमेटिक जी। और निर्माण की बात करें तो आप देखिए
बांडू का बना हुआ है। हाँ। अभी इसके फर्श पे आप बहुत ज्यादा कहीं गड्ढे नहीं दिखा सकते। नहीं नहीं, तो बिल्कुल quality एकदम भी देखिए उस सही समय। से रखा हुआ है। इंजीनियरिंग के द्वारा उस समय किया हुआ फार्म, तो ये बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। हाँ हाँ। और 50 बार दूरदर्शन पे इसका जिक्र हुआ है। अच्छा, और आप लोगों को स्टडी के दौरान भी इसका ही बिल्कुल बताया, कई बार उन्होंने बोला कि हमारे तिल्लोर के उन्नत, क्योंकि तिल्लोर में उस समय दूध का उत्पादन बहुत अधिक था। हाँ। सारे लोग, वो समय बहुत अच्छा था, बराबर बोल रहा हूँ ना, बहुत बहुत, तो उस समय ये बहुत हाईटेक फार्म की गिनती में आता था, और ये फार्म को लोगों ने मतलब कई बार रिप्रेजेंट भी किया है। अब सर, तो आप क्या कारण मानते हैं, आपका लगभग आपकी एज क्या होगी सर? मेरी अभी 46। तो क्या कारण आप मानते हैं कि डेयरी सेक्टर में लॉस क्यों उठाना पड़ रहा है, और क्या कारण रहते हैं कि एक कोई भी फार्मर ये नहीं चाहता है कि वो लॉस उठाए बराबर। और डेयरी फार्म बंद करे? कोई भी बिजनेस करता है तो डेयरी फार्म बंद करने का सोचकर नहीं करता है, बराबर। लेकिन वो क्या कारण होते हैं, क्या गलतियां होती है जिसके कारण डेयरी फार्म धीरे धीरे घाटे में जा रहे हैं, और जो अच्छे नामी डेयरी फार्म थे वो बंद होते जा रहे हैं? हमें एक छोटा सा एक जानकारी दें। देखिए, किसी भी डेयरी को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होती है वो 3 चीज होती है मेरे हिसाब से। जी। सबसे पहला होता है उसका ब्रीडिंग बहुत बढ़िया। और फीडिंग और मैनेजमेंट। जी। ये 3 चीजों पे बहुत कम काम किया है लोगों ने यहाँ। उन्होंने इस धंधे को कृषि के साथ हमेशा पूरक धंधे के रूप में लिया। इसकी अच्छाइयां जो थी उसके अनुरूप नहीं चल पाए लोग। ब्रीडिंग पे तो काम ही नहीं किया। जब आप किसी डेयरी के लिए अच्छी ब्रीड पे काम नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जो आपको कॉस्टिंग आ रही है भूसे की, खली की, लेबर की, इसको आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर के केटल से आप ये मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप भी समझते हैं बहुत सारे खर्चे हैं इसके अंदर। हाँ, बहुत खर्चे बहुत बहुत एक्सपेंस है, लॉट ऑफ एक्सपेंस है। और दूध तो वो दूध के रेट एक्सपेंस नहीं बढ़े। मैनेज ही नहीं होगा। अच्छा, दूध का जो प्राइस है उस लेवल पे नहीं है, तो ये मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो ये मेन एक कारण रहा। दूसरा कारण, इंदौर के आसपास सारी इंडस्ट्रियां लगी, तो कहीं ना कहीं इनको डेयरी में लेबर की प्रॉब्लम गई। और अब जो ये फीड लाते हैं भूसा वगैरह, वो इनको कॉस्टली पड़ रहा है। तो यही इनका एक सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, इनका लॉस में जाने का और डेयरियां बंद होने का। मैंने जो समझा अपने कैरियर में। तो सर, मेरे हिसाब से वो क्या चीजें हैं जो आप बता सकते हैं हमारे डेयरी फार्मरों को? कुछ ऐसी टिप्स दें जिसके द्वारा वो अपने डेयरी फार्म में सुधार करे, और क्या बदलाव करे जिससे वो थोड़ा प्रॉफिटेबल हो, कंफर्टेबल हो इस फार्म के क्षेत्र में। बराबर। अब देखिए, इसमें आपको नंबर ऑफ केटल नहीं गिनना है कि मेरे पास 25 जानवर है। हो सकता है वो प्रोडक्शन आप 15 केटल से भी ले सकते हैं, पर ये गाय है, मान लो सपोज करो, इसको अगर आप अच्छे नस्ल के सीमन से, अगर अच्छी क्वालिटी के सीमन से अगर गाभन करा के बचिया तैयार करेंगे तो ही आप सर्वाइव कर पाएंगे इस धंधे में। चाहे वो बफेलो में हुआ, चाहे आप काऊ में हुआ, दोनों में सेम चीजें हैं। नहीं तो आप कब तक परचेस करके लाएंगे और दूध न पा पाएंगे? नहीं हो पाएगा ये, आप दे ही नहीं कहीं ना पाएंगे। कहीं आपको फार्म करना है तो खुद की ब्रीड पे काम करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। क्योंकि हम अच्छा पशु ला नहीं सकते, बना सकते हैं, बना breed पे सकते हैं काम क्या? कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज है कि डेयरी से मिलने वाला उत्पाद जैसे गोबर है, अगर आपके पास साइड में खेती है तो आप इसका जैविक खाद बनाइए और अपनी खेती में उपयोग करिए। तो इससे आप रिलेटेड जो बिजनेस है उसको डेवलप कीजिए, डेवलप करिए। आप क्योंकि लोग आज आप दूध की मार्केटिंग करिए, अपने दूध की मार्केटिंग करिए, लोगों को विजिट कराइए फार्म पे। अगर हाइजेनिक फार्म होगा आपका बिल्कुल ऑटोमेटिक, तो लोग समझेंगे, वो प्राइस मिलेगी आपको उस लेवल की। तो दोस्तों, देखा सर ने हमारे साथ बहुत ही अच्छी जानकारी साझा की और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात की कि डेयरी फार्म में क्या बदलाव होने चाहिए और किस कारण से डेयरी लॉस में जाता है और किस कारण से वो प्रॉफिट में आता है। सर, आपने समय निकाला, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।